वेलकम टू जीत कॉम्पिटिटिव क्लास। आज हम लोग बिहार ITI संयुक्त प्रवेश परीक्षा का हल प्रश्न पत्र 2019 का सॉल्व करने जा रहे हैं। हम लोग 1000 प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन कराएंगे। ठीक, चलिए आते हैं, हम लोग टाइम नहीं गंवाते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है समान ज्ञान से। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता है। तो पहला ऑप्शन है उपकरण यानी औजार। उपकरण औजार तो स्थिर पूंजी है, आपका एक जगह स्थिर कर देते हैं तो स्थिर पूंजी है। मशीन भी स्थिर पूंजी है। लेकिन आपका मुद्रा क्या है, स्थिर पूंजी नहीं है। मुद्रा क्या है आपका, स्थिर पूंजी नहीं है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है नीति आयोग की राशि परिषद से निम्नलिखित में से कौन सा संबंध नहीं है। नीति आयोग, तो नीति आयोग का कौन सा नहीं है, नीति आयोग का राशि परिषद से संबंध नहीं है। राष्ट्रपति, कौन नहीं है, राष्ट्रपति। और नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपका भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में कौन थे। भारत का पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, शिवकुमार सेन। शिवकुमार सेन। और पहला चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ था, जिनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 364 सीटों पर सत्ता हासिल किया था। नेक्स्ट सवाल है भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता का शपथ निम्नलिखित में कौन दिलाता है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, और प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति दिलाता है। लोकसभा अध्यक्ष का कोई भी शपथ नहीं दिलाता है, और इनका शपथ ग्रहण नहीं होता है लोकसभा अध्यक्ष का। ठीक, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे है। रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता है। कौन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। और सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो है। और लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे है। चनहद्रो जो है मांडवी नदी के किनारे है। ठीक, अब नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपको टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया था। कौन सा आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें हो जाएगा आपको तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन सा, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध। अब नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा एक भूदृश्य बहते जल या नदी से निर्मित नहीं होता है। इसमें क्या हो जाएगा आंसर आपका, हिमोड। क्या, हिमोड। अब नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं भारत में ताजे और मीठे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है। भारत में मीठे और ताजे जल का प्रमुख स्रोत भौम जल है। भौम जल उस जल को कहते हैं जिसे हम लोग पीने में यूज करते हैं, यानी मिट्टी से जो जल निकालते हैं। महासागरीय जल तो खारा होता है, और खारे जल का pH मान 8.4 होता है। और झीलों का जल तो इनका भी जल खारा ही होता है, नदियों का जल भी खारा ही होता है। तो मीठे पानी का हो गया भौम जल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा एक मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है। तो मानव निर्मित देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन में स्विमिंग पूल तो मानव निर्मित है। चिड़ियाघर भी नहीं होगा, मानव निर्मित है। झील क्या होता है, अपने आप बनता है, तो प्राकृतिक हो गया। उसके बाद बाग तो भी मानव निर्मित, बगीचा जो होता है मानव निर्मित है। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम लोग। 11वां सवाल निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY शुरू की गई थी। इनका आंसर हो जाएगा आपको 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में। तभी कौन थे प्रधानमंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। अब नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं ओलंपिक के लिए क्वालिफाई प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन है।
तो इनका क्या हो जाएगा, जिम्नास्ट दीपा कर्माकर। कौन हो जाएगा आंसर, दीपा कर्माकर। और जैसे गीता फोगाट आपको मुक्केबाजी से संबंधित है। और पीटी उषा रेसलर है जिनका पूरा नाम होता है पीलू वालकंडिल टेका परवील उषा। कर्णम मल्लेश्वरी आपका हो गया भारोत्तोलन से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। तो भारत में वीरता का सबसे पहला पुरस्कार आता है परमवीर चक्र। यहाँ बोल रहा दूसरा हो जाएगा आपको महावीर चक्र। कौन सा, महावीर चक्र। और पहला हो जाएगा परमवीर चक्र, उसी तरह सेकेंड थर्ड होता है वीर चक्र, इसी तरह फोर्थ अशोक चक्र, ऐसे होता है। ठीक, क्रमबद्ध तरीका से। अब नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल आपको हो गया 14 नंबर सवाल है, हैरी पॉटर एंड द क्रस्ट चाइल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी। हैरी पॉटर एंड द क्रस्ट चाइल्ड नामक पुस्तक कौन लिखा है, जेके रोलिंग। कौन लिखा है, जेके रोलिंग। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं अब, निम्नलिखित देशों में कौन सा देश म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। म्यांमार के साथ कंबोडिया आपका सीमा साझा नहीं करता है। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, बांग्लादेश का राजधानी होता है ढाका और यहाँ का मुद्रा होता है टाका। भारत का तो जानवे करते हैं आप लोग, दिल्ली, नई दिल्ली। और लाओस का वेनेजुएला। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, हैरी पॉटर एंड द क्रस्ट चाइल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी। और ये तो सवाल हो गया आपका, फिर से एक बार देख लीजिए, जेके रोलिंग। कौन लिखा है, जेके रोलिंग। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ओडिशा से संबंधित नहीं है। ओडिशा से संबंधित है, सॉरी डियर, ओडिशा से संबंधित है। तो आपका क्या हो जाएगा, छऊ जो कि ओडिशा और आपका पश्चिम बंगाल, इन दोनों में फेमस यह नृत्य है। उसके बाद तमाशा आपका हो गया महाराष्ट्र में फेमस है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी। नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी, इनका आंसर हो जाएगा आपको पृथक निर्वाचन मंडल। क्या हो जाएगा, पृथक निर्वाचक मंडल। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका 1941 ईस्वी में 1941 दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। अब नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। यह हो जाएगा आपको, आप लोग का करेंट अफेयर से संबंधित है 2019। और मैं आपको बता दूं कि ITI में 4 से 5 नंबर का करेंट अफेयर्स पूछा जाता है और हमारे चैनल पर आपको करेंट अफेयर्स भी अवेलेबल कराया जाता है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आप सबों तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं 20वां नंबर, निम्नलिखित में किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण कराया गया। तो आगरा के किले का निर्माण अकबर द्वारा कराया गया था, परंतु इनका निर्माण शाहजहां के नेतृत्व में हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां का बेटा औरंगजेब ने कराया था और आगरा का शाहजहां के नेतृत्व में कराया गया था, परंतु अकबर इसने कराया था। इसीलिए यहाँ सवाल में जो दिया गया आपको फिर से एक बार देखिए, निम्नलिखित में किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था। तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर, अकबर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, मूर्ति पूजा आरंभ कब से माना जाता है। मूर्ति पूजा आरंभ आपको पूर्व आर्य काल से माना जाता है। कब से, पूर्व आर्य काल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। आपका हो जाएगा जहांगीर के,
किसके? जहांगीर के। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। किनके? जहांगीर के। और कोई यहाँ गलती हो गया यार। गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। किनके समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे। अब 24 नंबर देखते हैं हम लोग। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है कमल, कमल और रोटी। क्या प्रतीक है डियर? कमल और रोटी। नेक्स्ट सवाल है, सम्राट अशोक एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहाँ पर पाया गया था? सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूपचित्र आपको कंगनहल्ली, क्या? कहाँ? कंगनहल्ली में पाया गया था। ठीक है डियर, आज तक यहीं तक रहने देते हैं और नेक्स्ट आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैं पार्ट 2 कल लेके आऊँगा। थैंक्स डियर।